हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त। स्पाइसेस लगन एंड मून साइन, मीन लगन मीन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि फाइनली कालसर्प योग का ब्रेक हो जाना, अंगारक योग का ब्रेक हो जाना और मंगल का राशि परिवर्तन करना, त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला गया। ऑल दो 7th हाउस में मंगल अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, वो एक फ्रोशस प्लैनेट है, वो एक सोल्जर है और उनका मैरिड लाइफ में इमोशंस वाले घर में चले जाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। यानी कि आपके 7th हाउस में जो मैरिज को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, वहां पर सैटर्न के एस्पेक्ट में मंगल का जाना आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी पब्लिक इमेज को लेकर, आपकी पदवी को लेकर थोड़ा सा रेस्टलेसनेस चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बोलता हूं तो ये कालसर्प योग का ब्रेक होना आपके लिए एम्पावरिंग का काम करेगा। आपके अंदर है वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर वो पीस आएगा, आप अपने आप को लेकर एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट चेंज होगा, वो नेचर चेंज होगा, बदलाव आएगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी होने वाला है। जो एक लूप में चल रही थी चीजें, यानी कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, वो लूप चल रहा है, मेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव हो, कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है लेकिन अप्रोच नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हो, वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी। अब वो वहां पर एक चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। कुछ ऐसा इस वीक में होने वाला है जहां आपका थोड़ा सा पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा। किसी चीज में पैसा जाना, चाहे वो डोनेशन हो, चाहे वो मर्जी से हो, चाहे वो ऑल ऑफ सडन किसी मेडिकल एक्सपेंस आ जाए, कोई ऑल ऑफ सडन कोई किसी तरह का कोई पेपर आ जाए, नोटिस आ जाए जिसकी वजह से आपको कुछ पे करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा निकलता हुआ नजर आ रहा है आपके पॉकेट से। उधर गुरुदेव बृहस्पति जो आपके लगन के स्वामी है, उसके साथ युति कौन बना रहे हैं? शुक्राचार्य 4th हाउस में बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वायु तत्व राशि डुअल साइन में, राहु के ट्राइन में केंद्र में बैठ गए हैं अष्टम भाव का मालिक। तो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस कर तो करेगा, लेकिन इन दी एंड आपको वहां लेके चला जाएगा जहां पर आपको पहुंचने की जरूरत है। यानी कि कभी कभी हम एक स्मूथ ड्राइव चल रहे होते हैं लेकिन हमें एक कोई प्रेशर चाहिए होता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम वहां पहुंच जाए जहां पे हमें लगे यार हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अच्छा वो हमारे पर वो प्रेशर आया, अच्छा वो मूवमेंट आया जब हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग, ये वाला कंजंक्शन मुझे आपका यही बता रहा है कि शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति, दो गुरु अपने साथ एक साथ चौथे घर में बैठकर आपके इमोशनल वेलबींग पे काम करेंगे। इमोशनल लेवल ऊपर नीचे तो जाएगा बीच बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हीलिंग आना, हैप्पीनेस आना, वो लव इन दी एयर वाली फीलिंग आना, कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है। रोमांटिसिज्म आपका बढ़ेगा, घर वालों से प्यार बढ़ना, घर वालों में प्रेम बढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डिटैचमेंट लेकिन फिर सडनली अटैचमेंट आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। सूर्य के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं 5th हाउस में। पुराने मित्र से बात होना, पुराने स्कूल के मित्र से बात होना, किसी एक्स से बात होना, कोई नॉस्टैल्जिया हिट कर गया, सैयारा मूवी देख कर आए थे तो कुछ कहीं ना कहीं इमोशंस ट्रिगर कर गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। कहीं ना कहीं मरकरी और शनिदेव आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें क्लोजर मांग रही हैं, कोई माफी मांग रहा है, किसी से माफी मांगनी है। तो कहीं ना कहीं चीजें वाइंड अप होने की कगार पर है। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट मान लेंगे, इस इमोशंस को परमानेंट मान लेंगे तो ट्रबल आपके साथ आ सकता है। कालसर्प योग का खत्म होना, क्लीन योर मैस को, गंदगी को, जो आपसे रिग्रेट थे आपसे, उससे बाहर निकलने का है। अपने आप में एक नया सनराइज को वेलकम करने का है। मीन लगन मीन राशि वालों, आपकी लाइफ में वो जो जहर फैल रखा था, जो स्लो पॉइजन आपकी लाइफ में, इंटरनल वॉर जो चल रहा था, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड को जो खराब कर रहा था राहु, अब वहां पर थोड़ी सी चीजें पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी, होती हुई नजर आएंगी, होंगी नहीं एकदम से, होती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपको कहीं ना कहीं कोई होप मिलेगी। पॉजिटिव समय है। अब इसको और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको अलाइन करना पड़ेगा। आपको थोड़े से जो मिस्टेक्स है उस पर चीजें को करना, को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। और सैटर्न यहाँ पर आपको ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति भी आपको यहाँ पर केंद्र में बैठ के आपके इमोशनल इमोशंस को टेक केयर कर रहे हैं, फैमिली को बचा के रखे हैं। और गुरुदेव बृहस्पति की टॉर्च जला के अगर आप रखोगे तो मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी हो, यहां पर चीजें बैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि लगन का स्वामी आपका गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। और शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति एक दूसरे से चौथे और 10वें का योग बना रखे हैं। केंद्र में भाग्य का मालिक भी है, लगन का स्वामी भी है, 11th लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अब आपके पास समय है कुछ चीजें हिट करने का, कुछ चीजें क्लिक करने का। कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, डिपेंड ऑन यू। शुरुआत करते हैं आपकी लव से। चलिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव केतु के साथ बैठेंगे तो यानी कि इनिशियल पार्ट मैं बोलता हूं 26, 27, 28 के आसपास आपके अंदर वो अकेलापन फील होगा, रेस्टलेसनेस आएगी, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आएगा। किसी का कोई हो सकता है ब्रेकअप हुआ, ऑल ऑफ सडन वो कुछ और रिलेशनशिप को ढूंढने लगा, या किसी टर्मोइल, किसी एंजाइटी, किसी ओवर थिंकिंग से, किसी पुराने मिथ से, पुरानी यादों से
किसी अतीत को पीछे छोड़कर वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एंटरटेन करना, अपने आप को फील करना, अपने आप के सेल्फ लव पे काम करना, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है पाइसेस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। तो कहीं ना कहीं उस चीज पे वर्कआउट करते नजर आओगे। रेज जेलिसी से बाहर निकलोगे, अपने डेट को कंप्लीट करोगे, जो लेना देना था ना अब आप फाइनली उस चीज को पूरा कर रहे हो। यानी कि किसी के साथ ऑन एंड ऑफ बहुत सारी चीजें चल रही थी, अब आने वाला समय, आने वाले 10-15 दिन आपको किसी कॉन्क्रीट डिसीजन पे लेके जा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में इतना फ्लेक्सिबल हो जाएंगे कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाली सिनेरियो पे आप वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हो। ये वीक का जो सिनेरियो बना हुआ है, यानी कि आफ्टर मंडे ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में हीलिंग है, पीस है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है आपके साथ, कहां पर आपको चीजों को थोड़ा कॉशियसली ध्यान में रखना है, कहां पर आपको इंपल्सिव नहीं होना है, कहां पर अपनी ड्राइव को, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना है, ये बताऊंगा अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। 7th हाउस का मालिक कौन बनता है? मरकरी। मरकरी कहां बनते हैं? 5th हाउस में। ये कहीं ना कहीं रिश्ते को मैरिज की तरफ लेके जा रहे हो, मैरिज की कोई बात चल रही है, या फिर हो सकता है कोई एंगेजमेंट हो गई थी लेकिन फिर बीच में ऑन एंड ऑफ हो गया था चीजें, अब दोबारा तो कोई मेजर डिसीजन लेने वाला समय आ गया, तो कहीं ना कहीं वो क्योस चल रहा है, कहीं ना कहीं ईगो वॉर चल रही है, कुछ ना कुछ तीर बुद्धि दिमाग चल रही है, सब अपना दिमाग लगा रहे हैं इस समय, ये चीजें दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में एक सेपरेशन हो गया था, तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, अब आप आगे बढ़ोगे, अतीत को पीछे छोड़ दोगे। डिवोर्स की सिचुएशन बनी थी तो वहीं कहीं ना कहीं फाइट करोगे, लॉयर हायर करोगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बन रही है, कुछ ना कुछ इनिशिएट होगा जिससे कि आपका भविष्य क्लीन अप हो जाए। अब आप एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग के साथ वो बोझा लेके आप जी नहीं सकते, कंधे पे आप वो बोझ झेल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने का समय है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का समय है। कुछ चीजें वाइंड अप मांगेंगी, कुछ चीजें क्लोजर मांगेगी, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें दिखाई दे रही है। 7th लॉर्ड 5th में रेट्रोगेट हो गया। बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ इवॉल्वमेंट आ रहा है, कुछ नया, कहीं पर बच्चे आपके एडमिशन ले रहे हैं, कहीं भाई बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कहीं पीजी देखना है, कभी किसी से बात करनी है, कभी किसी को आने जाने को कन्विंस को रिगार्डिंग कोई पे करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे आप लोगों की लाइफ में मेजरली दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 4th हाउस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट, कोई स्पिरिचुअल इवेंट, कोई घर में कोई खुशी की खबर, ऐसी खुशी वाली खबर को है ना, पॉजिटिव न्यूज मिलना, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। लैंड प्रॉपर्टी के बारे में, सेल परचेज के बारे में कुछ बातें होना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मैं बोलूं इस वीक में पॉजिटिविटी है, लेकिन कुछ चीजें ऑडिट करने के बाद है, यानी कि कुछ चीजें होंगी। कम्युनिकेशन तो ट्रिगर करेगा, होगा नहीं होगा डिपेंड करता है आपके नीडल चार्ट पर, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन होगा, फिर पीछे चले जाओगे, फिर दोबारा कम्युनिकेशन करोगे, फिर पीछे चले जाओगे, यानी कि बार बार री ऑडिट करना, फिर आगे प्लानिंग करना, फिर ऑडिट करना, यानी कि जब तक आप उस सार पे नहीं पहुंच जाओगे, उस जूस तक नहीं पहुंच जाओगे कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, तब तक शनिदेव मरकरी आपको वो पुश करते रहेंगे, लिमिट को पुश करते रहेंगे। और मंगल देव भी भाग्य के मालिक, 2nd हाउस के मालिक 7th हाउस में आ गए। हो सकता है इस समय आपने अपनी जॉब क्विट कर दी और अपने पार्टनर से आपको कुछ अमाउंट फेवर लेना पड़ रहा हो, ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि आपको अपने पार्टनर से अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए कुछ सपोर्ट लेना पड़ रहा है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें ईगो पे नहीं आनी चाहिए बातें। आपको हो सकता है बच्चों की लाइफ के रिगार्डिंग कुछ पैसा आप डाल रहे हैं, कुछ आप स्पाउस से आप कोई फेवर ले रहे हैं, तो ये एक फैमिली ओरिएंटेड होंगे, इसमें कुछ भी चीजें हिट नहीं करनी चाहिए। बहुत ब्रॉड माइंडेड के साथ माइंड रखे, पॉजिटिव अप्रोच रखे, आप आगे बढ़ते जाइए। एक दूसरे से सपोर्ट लेने के लिए तो आप दोनों ने रिश्ता बनाया था, एक दूसरे का हाथ जब भी तो पकड़ा था कि संसारिक तौर पे हो या आध्यात्मिक लेवल पे हो, कहीं भी हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। तो ये साथ निभाने का समय है, साथ बिताने का समय है। ये वीक मंडे ऑनवर्ड्स आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेके आने वाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 5th में चला गया। देखिए फाइट करनी पड़ रही थी, अभी अथॉरिटीज के साथ फाइट चल रही थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम था, कुछ सीक्रेट रिवील हुए थे, कुछ ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम आया था, वो कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी की तरफ जाएगा। वो ट्रांजैक्शन अब पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अब कहीं ना कहीं अलाइनमेंट ऐसी बनेगी कि अब बेस इतना अच्छा बनेगा कि इमोशनल तो हिट हो, कहीं ना कहीं ट्रबल तो है, लेकिन अब पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मिलेगी। कोई सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, किसी की ब्लेसिंग आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी, यानी कि किसी की ब्लेसिंग से, अपने नेचर की वजह से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके इमोशंस को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर, आप किसी को ग्रीट करते तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जॉब लेवल पे आपको बच के रहना। अगर जॉब नहीं छोड़ा है तो अब समय है अपने आप को फ्लरिश करने का। अब रोग शत्रु को खत्म करने का समय है। जैसे सूर्यदेव आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, अगर आपने मेहनत की है ना, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो आपके वर्चस्व को बढ़ाने में कोई नहीं रोक सकता। आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी बढ़ेगी। फॉरेन लैंड, फॉरेन एक्सचेंज, एमएनसीज हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप डेटा एनालिस्ट हो, आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, आप कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कहीं जॉब करते हैं, आप सोशल मीडिया में जॉब करते हैं, कहीं भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कहीं भी आप फ्लरिश करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके।
जॉब को मेहनत से कीजिए, लॉयल्टी के साथ कीजिए, एथिक्स के साथ कीजिए, आप अपने आप को सिंसियर कर लीजिए। डेफिनेटली सारा नेचर ये अलाइनमेंट ऐसा हुआ है, ऐसा बना हुआ है कि अब आपका पॉजिटिव अप्रोच आपको आने वाले भविष्य में बहुत फ्लरिश करने में हेल्प करेगा। तो पॉजिटिव अप्रोच आपकी नजरिए को बदल देगी, नजरिया बदलेगा तो जॉब में मजा आने लगेगा। और किसी के साथ कुछ चीजें इमोशनल लेवल पे आप शेयर भी करोगे, कहीं ना कहीं किसी के साथ अपने इमोशन शेयर करोगे। कोई पुराना मित्र है या पुराना कोई कलीग है जिसके साथ आपका गैप आ गया था रिसेंटली, दोबारा एक दूसरे के साथ बैठ के लंच करना, चाय पीना, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कशन करना, इमोशंस को शेयर करना, ये भी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप अपोजिट जेंडर हैं तो कहीं ना कहीं इमोशंस भी ट्रिगर हो सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा टेक केयर करना है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक आपके 4th हाउस में आ गया 8th हाउस के मालिक के साथ, तो कहीं ना कहीं सडन इवेंट देता है, अपॉर्चुनिटी मिस कराएगा आपसे। अगर आपने अभी भी अपने आप को सिंसियर नहीं किया, अगर आप घर पे बैठ के ही काम करते रहे, घर पे बैठ के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक शुक्र बैठे हैं, बीइंग अ 3rd लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने घर के कंफर्ट जोन में ज्यादा रहे तो आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो सकते, आपको स्पेस चाहिए, अपना एक मी टाइम चाहिए, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस से आप काम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सेकंड प्लीज। तो ऑफिस में जाकर अगर आप काम करते हैं तो आप तो एक तो आपका क्रिएटिविटी स्पार्क करेगी, क्योंकि शुक्रदेव अपने आप में क्रिएटिविटी के कारक हैं। कहीं ना कहीं 5th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो ये 5th हाउस के कारक है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट ऐसा है जहां पे आपको बहुत पॉजिटिव अप्रोच मिल सकती है, आप अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्क्रीट तरीके से स्टैंड कर सकते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बिजनेस करिए, जॉब अपना काम कीजिए, ऑफिस से कोई ना कोई काम क्लिक होगा जिससे कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अगर मिस नहीं करनी है तो अब अपनी, कहते हैं ना कि विमान उड़ने वाला है, अपनी पेटी बांध लीजिए वाला समय आपका आ गया है। अब आप घर से बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, चीजों को टिक मारिए। शनि का रेट्रोगेट होना, मरकरी का रेट्रोगेट होना, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम है, कोई बैंकिंग का काम है, कोई सीए का काम है, किसी सर्टिफिकेशन का कोई काम है, आप उसको टिक करते चलिए। कहीं ना कहीं काम को पूरा करके चलेंगे इस समय में तो आपके लिए भविष्य के लिए बेहतर है। आपका समय जो कंज्यूम होना, पैसा भी बचेगा, समय टाइम भी बचेगा, और सही समय पे सही चीजें भी हो जाएंगी, रेस्टलेसनेस नहीं आएगी। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपने कंफर्ट जोन को बाहर से बाहर निकलिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव अलाइनमेंट है। मंडे से आपके काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, काम आप अपने ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हो, दैट्स अ ग्रेट साइन। मीन लगाना, मीन राशि वालों ऑल द बेस्ट। कोई फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रैवल कहीं ना कहीं ये भी होता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपका कोलैबोरेशन होता हुआ नजर आ रहा है, पैशनेट एक आपकी पार्टनरशिप होती हुई नजर आ रही है, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर यू। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए, केतु का 6th हाउस में बैठना गट रिलेटेड इश्यूज लेके आ सकता है, सूर्य का 5th हाउस में बैठना ये हमारे स्टमक को दिखाता है, तो गट रिलेटेड इश्यूज होना, इम्यूनिटी का ब्रेक होना, मरकरी का रेट्रोगेट होना, कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पॉइजन, फूड पॉइजन हो सकता है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस के कारण भूख न लगना, या फिर किसी तरह का प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, पर्सनल प्रेशर है, जिसकी वजह से घर में मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, तो जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है, ना स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब है राहु 12th हाउस में बैठ के, और ना भूख लग रही है। तो अपनी वीकनेस पे ध्यान देना, अपनी बॉडी को चलाए रखने के लिए आपको खाना तो पड़ेगा ना, आपको अपने आप को समय तो देना पड़ेगा ना, तभी तो आप काम कर पाओगे। जिस चीज के लिए कमा रहे हो, अगर उस चीज को छोड़ दिया तो फिर फायदा क्या है कमाने का, मुझे ये समझ नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए अपने टाइम फ्रेम को बैलेंस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मंडे के बाद आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रही है, कोई क्योर मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक सही डॉक्टर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं किसी चीज का संशय है दिमाग में, कोई हो सकता है फैमिली में कुछ चीजें ऐसी डिस्कशन चल रही हो जहां पर थोड़ा सा एंजाइटी है, थोड़ा सा फियर है, लेकिन चीजें हो जाएंगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगर आपने लॉयल्टी के साथ कुछ भी किया ना, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है आपको, पूरा हेल्दी कॉन्शियस माइंड अपना लगा दीजिए कि जब मैंने बुरा नहीं किया है तो भगवान मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, नियति मेरे साथ बुरा नहीं कर सकती। इस चीज के लिए आप हमेशा एश्योर रहिएगा। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट बता रहा है सूर्य मरकरी रेट्रोगेट हो गया है, तो कुछ सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ना पड़ सकता है इस समय, कुछ मित्र के साथ दोबारा दोस्ती करनी पड़ सकती है इस समय, कुछ लोगों के साथ दोबारा बात करनी पड़ सकती है इस समय। शुक्रदेव राहु के ट्राइन में है, जुपिटर के साथ बैठे हैं, दिमाग लगा के आप किसी के साथ दोस्ती करते हुए नजर आ रहे हो इस समय, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कुछ नया प्रोजेक्ट वर्क मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसमें आप अपने डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्स नहीं है आपके पास, अवेलेबल रिसोर्स नहीं है, या समय नहीं है, या समय देना ही चाह रहे हैं, आप सिंसियर नहीं हो पा रहे हो। सिंसियर होने का समय है, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए तो किसी प्रोडक्टिव काम में लग जाइए। एडिक्शन को छोड़ने का मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बहुत अच्छा समय जब काल सर्पयोग बना हुआ था, अभी भी वही समय है कि आप अपने आप को पॉजिटिव होप देकर आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
अपने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अपनी वैल्यूज को कंसिडर कीजिए, अपनी फैमिली को कंसिडर कीजिए कि सच में आपका एडिक्शन इंपॉर्टेंट है, आपका इमोशनल, वो आप बता रहे हैं कि इमोशनल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। अपने फादर को देखें, अपनी मदर को देखें, अपनी फैमिली को देखें, आपसे ज़्यादा वो स्ट्रेस में थे जब वो रिसोर्स भी नहीं थे उनके पास जो आज आपके पास है। तो बी अप्रिशिएटिव एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग एंड मेक श्योर कि आप कुछ चीज़ों को क्विट करने वाले हैं जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन में तमस को बढ़ा रही है। इस समुद्र मंथन में कुछ नेगेटिविटी को लेट गो कर देना आपके लिए बहुत बड़ा रामबाण है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। शनि का रेट्रोग्रेड हो जाना फर्स्ट हाउस में आपको सिंसियर बना रहा है, ऑनेस्ट बना रहा है, डेडिकेशन की तरफ लेके जा रहा है, हार्ड वर्कर आपको बनाना चाहता है। आप बनिए, लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर दीजिए। फोर्थ हाउस में शुक्र का बैठना, गुरुदेव बृहस्पति का बैठना, आप किसी काम को सीक्रेटिवली करते चले जाइए जब तक कोई काम ना हो जाए, जब तक किसी को रिवील नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, कीर्तन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर घर में आप कथा कीर्तन कराते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अमेजिंग समय बना हुआ है। रुद्राभिषेक करके शिव जी को, भोलेनाथ को, हमारे महादेव को, आदि गुरु को हनुमान चालीसा सुनाना उनको अति प्रसन्न करेगी और आपके जीवन में प्रसन्नता आती हुई नजर आ रही है। आप किसी लिटिगेशन, ऋण रोग, शत्रु से बचना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। वो डेट आप क्लीन करते हुए नजर आओगे। कोई लोन लेना चाहते थे, लोन मिल सकता है, लेकिन जब तक मरकरी अश्लेषण नक्षत्र में है तो किसी भी तरह के होम लोन, किसी भी तरह का व्हीकल लोन लेना मेरी तरफ से एडवाइजेबल नहीं है। आप उस वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।